हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो 2.2 में तो काम में आते ही आते हैं, डेरिवेटिव वाले चैप्टर में भी बहुत यूज़फुल है। अगर आप 2.2 कह रहे हो कि सिलेबस में नहीं है, आधे क्वेश्चन तो वैसे बोर्ड में भी आते हैं और जो बचते हैं वो आगे डेरिवेटिव में यूज़ होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई करना, और डेरिवेटिव में कहेंगे डेरिवेटिव निकालो। तो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो करने तो आपको पड़ेंगे, चाहे यहाँ कर लो चाहे आगे कर लो, तो क्यों ना पहले कर ले, ठीक है ना। तो साथ साथ ये चैप्टर भी हो जाएगा और डेरिवेटिव वाले के लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बेसिक फॉर्मूले करवाने जा रहे हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ अच्छे लेवल वाले। तो जिन बच्चों को स्टार्टिंग में फॉर्मूले आते होंगे वो स्किप करके आगे जा सकते हैं, और जिनको नहीं आते वो हमारे साथ एक बार पुराने फॉर्मूलों को रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी, वो क्या आता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगर बेटा यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या है, कोस ए प्लस बी, तो वो है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस आ जाता। थर्ड फॉर्मूला क्या है, टेन ए प्लस बी, तो ये आता है आपका टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। ओके, फोर्थ नंबर पर हम ये लिखते हैं टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। आगे और भी अच्छे आएंगे, फिलहाल के लिए देखो। और फिफ्थ फॉर्मूला क्या है आपका, कोट का, कोट ए प्लस बी। अब देखो कोट को याद कैसे रखना है, अगर आपने ये याद रख ली है तो कोट का रखना इजी है। एक बार इसकी पलटी मारो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, फिर जो इस साइड टर्म आएंगी उनकी पलटी इस साइड कर लो और इस साइड वाले की पलटी इस साइड कर लो। याद रखना जो प्लस माइनस के साइन है इन्हें नहीं छेड़ना, इन्हें ऐसा का ऐसा रखना। तो पहले पकड़ो, और कॉमन सी बात है जी, जहाँ जहाँ पर टेन है वहाँ पर कोट तो आएगा ही। तो ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये वाली टर्म आगे, ये वाली पीछे, तो ये बन जाएगा कोट ए और कोट, ये भी क्या कर रहे हैं, कोट बी माइनस 1 डिवाइड बाय कोट बी माइनस कोट ए। सिक्स्थ नंबर पर क्या आएगा, कोट ए माइनस बी, तो वो आ जाएगा कोट ए कोट बी प्लस 1 और कोट बी, एक मिनट यहाँ पर गड़बड़ होगी, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, ठीक है। कोट ए, भाई फॉर्मूले तो यही पकड़े हैं ना, बस शिफ्टिंग लगाइए। इसके बाद इन्हीं से कुछ फॉर्मूले बनेंगे इम्पोर्टेंट, वो करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनेगा इम्पोर्टेंट, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा कैसे बनेगा, इसमें थीटा डालो, ए को बी को थीटा डालो और प्लस वाला फॉर्मूला यूज लो। तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, ये तो सेम चीज बन गई ये वाली। ओके, सो बन जाएगा 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा, वो फॉर्मूला बन गया। अब उसी से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, वो कैसे, 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा, तो डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, इसके डिवाइड में 1 कर दिया। 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बेटा ये प्रोसेस याद रख लो, कई बार फॉर्मूला भूल जाते हैं तो फटाफट निकाल लेते हैं,
ठीक, तो इसी को भी डिवाइड कर दो किससे, कोस के थीटा से, और इसको भी किससे डिवाइड कर लो, कोस के थीटा से। इससे एक कट जाएगा तो ये बनेगा 2 tan थीटा, और नीचे बेटा इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग कर लो, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये +1 बन जाएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये आया, और ये फॉर्मूला सच बताऊँ बहुत काम का है बेटा। तो sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला और आया, वो क्या है, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक ना, याद रखना। नेक्स्ट करते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर cos 2 थीटा। तो बेटा यहाँ पर पकड़ो थीटा प्लस थीटा, तो cos थीटा ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस sin थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बेटा यहाँ से आता था, कभी ना फील किया हो, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इन्हीं से 2-3 फॉर्मूले और बना सकते हैं। cos 2 थीटा का क्या बनेगा, इसको cos स्क्वायर को देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर क्या ले सकते हैं, 1 - sin, यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर आएगा, तो माइनस ये है तो ये बन जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। एक और बन सकता है बेटा इसका, वो कौन सा बनेगा, अब ना इसी फॉर्मूले में साइन की वैल्यू डाल दो, साइन स्क्वायर की, वो आएगी 1 - cos। तो इस माइनस के अंदर 1 - cos, इनएक्टिव अंदर जाएगा -1, और एक cos स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। चलो जी, ये फॉर्मूला बन गए, बहुत बढ़िया सर। अभी और भी हैं, रुको जरा, रुको। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको पकड़ा मैंने, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसको किससे डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर थीटा से, इसको भी किससे कर दो, cos स्क्वायर थीटा से। तो इससे अलग अलग करो डिवाइड, तो ये बन जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला लेकर चले थे ना, तो ये बन गया। तो यानी कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास जो एक और बना, वो कौन सा है, 1 - tan स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये तो cos 2 थीटा के बेटा हमारे पास 3-4 फॉर्मूले याद हो चुके हैं। ठीक है, अब थर्ड बारी आती है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा क्या आएगा, इसमें थीटा डाल दो, तो tan थीटा प्लस tan थीटा, तो ऊपर बन जाएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। नीचे क्या बनेगा, 1 - tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लगभग सेम है, एक साइन का फर्क है, यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो सिली मिस्टेक हो सकती है, सावधान रहना। tan वाले फॉर्मूले कुछ और भी हैं, कौन से हैं, जैसे tan, यहाँ पर अगर मैं π/4 रखता हूँ बेटा, यहाँ पर थीटा रखता हूँ, तो π/4 रखो यहाँ पर, और यहाँ पर थीटा रखो, प्लस साइन है, तो tan π/4 प्लस tan थीटा, यानी कि π/4 प्लस थीटा। तो ये क्या बनेगा बेटा, 1, क्योंकि tan 45 1 होता है ना, तो tan 45 1 आ जाएगा, प्लस tan थीटा आ जाएगा, नीचे 1 - tan थीटा आ जाएगा, करके देख लो बेटा। एक इसका फॉर्मूला और भी बन जाता है, π/4 माइनस थीटा। तो जब माइनस आता है तो बेटा ये साइन रिप्लेस होते हैं, तो 1 - tan थीटा डिवाइड बाय 1 + tan थीटा। ये तो tan के फॉर्मूले आ चुके हैं। कोट के सेम वे में आएंगे, लिख सकते हो, और कोट के भी लिखना चाहो तो। ठीक है,
कोट में क्या जाएंगे? 4 नंबर पर। कोट से पहले कुछ और करते हैं, क्या करते हैं? 4th नंबर पर हम sin 3 थीटा का फॉर्म लिखते हैं, sin 3 थीटा। ये भी काम है, ये कैसे है हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मेन बात है बेटा, इसको देखो, sin 3 थीटा इसका होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा। मैंने कैसे याद किया हुआ? मैं कि 3 आगे निकल कर बैठ गया पहले, तो sin थीटा बच गया, फिर 3 सिर पर जाकर बैठ गया, sin क्यूब थीटा। हाँ 4 वैसे याद कर लिए, -4, ठीक है। 5th नंबर पर आता है बेटा cos 3 थीटा। बेटा जस्ट उल्टा, ये वाली टर्म आगे, ये वाली पीछे, बट cos का फॉर्मूला है तो cos ही आएगा sin की जगह, तो 4 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी क्यूब थीटा, हाँ, और -3 cos थीटा। इतना ठीक है। अब बारी आती है tan थीटा की, tan 3 थीटा, ठीक। तो 5th नंबर पर हो चुका है, तो मैं 6th नंबर पर यहाँ पर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा आगे देते हैं, tan 3 थीटा। वो क्या बनेगा? हाँ जी, वो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये याद रख लेना। अब इसके बाद मेन फॉर्मूले हैं आपके बेटा यही, हाँ, कोट 2 थीटे के फॉर्मूले हम लिख सकते हैं, 7 नंबर पर कहीं काम में आ जाएं, कोट 2 थीटा, तो वो बन जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा ना, कोट स्क्वायर थीटा -1 एंड 2 कोट थीटा। और 8th नंबर पर बन जाएगा कोट π/4 प्लस थीटा। फिर π/4 पे क्या जाएगा? ये बन जाएगा कोट थीटा -1 और कोट थीटा +1। 9 पर कोट π/4 माइनस थीटा, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये बेटा आपका माइनस हो जाएगा। फिलहाल तो यही फॉर्मूले हैं, मैं इनको करने जा रहा हूँ साफ, ठीक है ना। और कहोगे सर फॉर्मूले करवाए जा रहे हो, क्वेश्चन नहीं करवा रहे। अब बेटा क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए। भाई आपका कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, किसी शादी में गया वो, आप भी वहाँ पर गए हो, आप इतनी भीड़ में से उसको पहचान लोगे ना कि ये मेरा दोस्त है। क्यों? जान पहचान बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के साथ टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हो। वही आपकी क्लास का कोई ऐसा लड़का जिससे कम बोलते चालते हो, ठीक है, वो भी किसी मैरिज में आया हुआ है, तो आप उसको इतनी ज़्यादा भीड़ में पहचान नहीं पाओगे क्योंकि जान पहचान कम है, ठीक है ना। कभी एक आधी बार बुलाया होगा, या फिर यूँ कहें कि स्कूल का है, मान लो क्लास का नहीं स्कूल का है, ठीक। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हमें फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं ना, तो अब जब क्वेश्चन पकड़ते हैं ना तो पहले ही पता चल जाता है क्या कि ये वही है, अच्छे से याद है ना, इसीलिए। अगर कच्चा कच्चा याद होगा तो नहीं। अब मैं बच्चों का अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि मान लो ना आपने यहाँ से यहाँ एक रास्ता है, यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है, और एक रास्ता ये भी है और एक रास्ता ये भी है। अब ये आपका आंसर है और ये आपका क्वेश्चन है। अब आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया, आप इस तरीके के रास्ते से गए, आप इस रास्ते से जाना चाह रहे हो, आगे से रास्ता ब्लॉक मिला, मतलब आपका क्वेश्चन इस रास्ते से सॉल्व नहीं हुआ। अब मुझे ये बताओ, अगर आपकी स्पीड चींटी की स्पीड जैसी है, मतलब एक क्वेश्चन को 15-20 मिनट में कर रहे हो एग्जाम में बैठ कर, तो आप मुश्किल से यही अटेम्प्ट कर पाओगे, और जब पता चला क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्या करोगे? उसको वहीं पर छोड़ दोगे। लेकिन एक बच्चे की स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो क्या करेगा? वो यहाँ से भागता हुआ गया, देखा भी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होगा, तो फटाफट दूसरे रास्ते से
चला जाएगा। यही फ़र्क होता है टॉपर और एवरेज में। आता सभी को सब कुछ है। जो टॉपर जिसे हम कह देते हैं, जो टॉपर बन जाते हैं, जिनके नंबर अच्छे आ जाते हैं, हालांकि सारे बच्चे अच्छे हैं, उनमें फ़र्क क्या होता है, वो अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है फटाफट अपने माइंड में कि ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये लग जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, फॉर्मूला अच्छे से याद है। तो ऐसा नहीं कि उसने पहला फॉर्मूला लगाया और आंसर सही आ गया ना, कई बार लगा कर देखते हैं कई फॉर्मूले, लेकिन स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो 5-4 मिनट में वो सारा काम कर लेता है, ठीक है ना। तो इसीलिए फॉर्मूले अच्छे से याद करो ताकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। ये हो चुके हैं। अब जो बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो 2 फॉर्मूले हैं ना, ये वाले, इनकी शक्ल ऐसे नहीं याद रखेंगे हम, हाँ वो तो रखेंगे, इनको थोड़ा सा अलग लिख लो। कैसे? नोट डालकर। ये उन्हीं से आया। कैसे? इसको इधर ले आओ और इसको उधर लेकर चले जाओ, तो वो बन जाता है 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये बेटा इसको इधर ले आओ, तो 1 प्लस cos 2 थीटा क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। और एक इनका साथ में बाई और होता है, वो क्या होता है? साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड cos थीटा। बेटा अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें इकट्ठी दिखी या ये दिखी, तो पक्का यही फॉर्मूले लगेंगे, कोई और नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये अलग से याद रख लेना। अब सर क्या करवाने जा रहे हो? अब ना कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफाई वाले, वो करके देखते हैं। फिर कुछ फॉर्मूले करवाएंगे, ज़्यादा फॉर्मूले पहले नहीं करवाएंगे। तो आई थिंक इनको लिखा रहने देते हैं और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। अब क्या है, जैसे एक्सरसाइज 2.2 का पहला ही क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है, ठीक है ना। प्रूव क्या करना है? 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और x किस में से जा रहा है? -1/2 से लेकर 1/2। अब बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आए कि प्रूफ करें, ये करें, वो करें, तो बेटा आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो ठीक, अब ये चीज़ शो करने की इक्वल है, हम इस चीज़ को पकड़ेंगे, राइट हैंड साइड को। याद रखना साइन को काटने के लिए, क्योंकि साइन से साइन इनवर्स तभी कटेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ अंदर क्या बन जाए? साइन। साइन को काटने के लिए या साइन चाहिए या कोस चाहिए। ये मैं लैंग्वेज यूज करूँ डेरिवेटिव वाली, वहाँ पर मैं ऐसी बोलता हूँ, तो यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो साइन को काटने के लिए, भाई काटने का मतलब है इनवर्स, तो साइन इनवर्स को भाई काटने के लिए, वैसे कटता नहीं है, इनवर्स होता है, काटने के लिए साइन चलेगा या कोस चाहिए। ऐसे ही कोस को काटने के लिए, कोस इनवर्स को काटने के लिए या साइन चलेगा या कोस चलेगा। अब उसके बाद है टेन इनवर्स को काटने के लिए, टेन के भाई बहन कौन है? या टेन चलेगा या कोट चलेगा। ऐसे ही मतलब कोट को काटने के लिए दोनों ये इंटरचेंज हो जाते हैं, लेकिन सीकेंट इनवर्स को काटने के लिए या हमें सीकेंट बनाना पड़ेगा या हमें कोसिकेंट बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें माइंड में फिट कर लेना, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी बेटा? अप्रोच हमारी ये नोट कर लेना, ठीक है ना। ओके, हमारी अप्रोच है कि हम साइन को काटने की कोशिश करें, ये याद रखना। तो अंदर वाली चीज़ देखो, ये वाली शेप हमें साइन को काटने के लिए साइन चाहिए, तो अंदर x की जगह क्या पुट करें कि वो क्या बन जाए?
साइन बन जाए, मतलब अंदर यहाँ तो साइन बन जाए या कोस, एक्स को कुछ ऐसा पुट कर लो तो साइन बनना चाहिए या कोस बनना चाहिए। तो बेटा फटाफट माइंड में ये साइन कोस वाले ये सारे फॉर्मूले घूमने चाहिए। साइन कोस वाले ये भी हैं और ये दो ये भी हैं, साइन कोस वाले, देखो साइन कोस वाले। तो ये शेप देखो मुझे ये फिट बैठ रही है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा। मतलब मैं एक्स को क्या पुट कर देता हूं, तो राइट हैंड साइड पकड़ लो बेटा, ये वाली। तो मैं इसको राइट हैंड साइड, तो पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो जो राइट हैंड साइड है वो आपकी क्या बन जाएगी, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो बेटा अंदर वाला फॉर्मूला याद आ गया, क्या बना, साइन 3 थीटा। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यूं कहे इनवर्स है तो आपकी 3 थीटा आ जाएगा। याद रखना मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये एक दूसरे को कैंसिल कब करते हैं, जब 3 थीटा किस में जाए, इसके डोमेन में, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 में। अब वो हिसाब किताब आप खुद लगा सकते हो, ठीक है, कि अगर x -1 से 1/2 है, अगर x आपका यहाँ से -1/2 से 1/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताएं, ठीक। अगर x आपका -1/2 से 1/2 है तो थीटा किस के बीच में वैरी करेगा, यहाँ से हमारा थीटा वैरी करेगा -30 से लेकर +30 डिग्री, और हमारा 3 थीटा कहाँ से कहाँ चला जाएगा बेटा, देखो थीटा की वैल्यू आई आपकी x -1/2 से 1/2, सो थीटा की वैल्यू निकल कर आई -30 से 30, तो 3 थीटा चेक करते हैं भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, -90 से 90। अगर 3 थीटा इसमें चला गया तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हमारा 3 थीटा आ गया। तो ये आप रफली काम है चेक कर सकते हो, ना करोगे तो एक आधे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ से ये काम बना, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, थीटा की वैल्यू यहाँ से इस साइड ले जाओ तो 3 साइन इनवर्स x, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, ये राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड क्या हुई आपकी 3 साइन इनवर्स x, और लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है आपकी। अब सेकंड क्वेश्चन सेम है बेटा, मैं स्टेटमेंट आपको लिखकर दिखा देता हूँ एक बार। 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और x जा रहा है बेटा आपका 1/2 से लेकर 1 तक। सेम वही केस, आप इस साइड को पकड़ो क्योंकि ये तो सिंपल सी साइड है ना, तो इसको पकड़ो। ये शेप कहाँ मिल रही है, अब कोस को काटने के लिए यहाँ साइन या कोस, अब कोस पकड़ते हैं तो यहाँ से तो कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा जिसमें x को कुछ ऐसा पुट करें कि कोस बन जाए। तो शेप बेटा ये ठीक है, 4 cos³ माइनस 3 साइन, देखो 4 ये वाला सेम से दिख रहा है। इस केस में हम x को क्या पुट करेंगे, x को सॉरी राइट हैंड साइड पकड़ देंगे, राइट हैंड साइड इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, सो पुट x इक्वल टू cos थीटा। तो बेटा जो आपकी राइट हैंड साइड है वो बन जाएगी cos इनवर्स 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अंदर फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब जब ये काटना होगा ना अपने, तो थोड़ी सी बात याद रखना, जब x 1/2 से 1 के बीच में जा रहा है, x 1/2 से 1 के बीच में जा रहा है, तो आपका यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं भाई। जब x किस बीच में जा रहा है, 1/2 से 1 के बीच में, मतलब थीटा क्या है ये वाला कोस। अगर ये 1/2 होगा
तो कोस की वैल्यू कितनी आएगी? कोस की वैल्यू 60 आती है। और जब ये 1 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 भी तो आ सकती है ना। यानी कि कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि थीटा बिलोंग करेगा 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक। और 3 थीटा कहां जाएगा? 3 थीटा तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 से लेकर 180 डिग्री। तो जब बेटा ये कैंसिल आउट करना होगा तो 3 थीटा इसी में तो जाना चाहिए, याद है कोस की डोमेन, ठीक है ना। अब कोस इनवर्स बनाने के लिए पिछला लेक्चर देख कर आओ बेटा, तब ज़्यादा मजा आएगा ना, ऐसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधा कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 3 थीटा। तो 3 तो ऐसे कैसा, थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी कोस इनवर्स x, और ये इक्वल टू आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया। और ऐसे ही हम 5th क्वेश्चन करते हैं इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड, मतलब ये जो फॉर्मूला हम कर रहे हैं इन्हीं पर बेस्ड। 5th क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा? फिफ्थ क्वेश्चन वो क्या है? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाय एक्स। अब सिंप्लीफाई करना है। अब फंस गए बेटा, अब क्वेश्चन फंस गए, उनसे कोई भी नहीं बनेगा। tan को कट करना है, ऐसी शेप कहीं भी नहीं दिखेगी। tan वाले फॉर्मूले कहाँ है? ये वाले, tan के लिए ये फॉर्मूला, ऐसा कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। फिर क्या करें सर, क्वेश्चन नहीं होगा? अरे क्वेश्चन तो होगा, क्वेश्चन तो करवाएंगे आपको। थोड़ी से नए फॉर्मूले, नई इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, वो तो करनी पड़ेगी। तो इनमें से साफ किसको करें, फिर स्पेस नहीं बचेगा। तो मैं यहीं पर लिखने जा रहा हूँ नीचे, ठीक है ना, ये नोट में था, ठीक है ना, ओके। तो हाँ, यहाँ पर 10 नंबर पर क्या करें, एक ग्रुप बना लेते हैं। अगर बेटा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो x को यहाँ तो क्या पुट कर लो, tan थीटा पुट कर लो, यहाँ क्या पुट कर लो, कोट थीटा। क्योंकि क्यों करें सर? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, या 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे, या तो इस केस में x को हम साइन पुट कर लेंगे या कोस, अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंट। क्या कन्वीनियंट रहेगा? अगर बेटा उल्टा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x को यहाँ तो सीकेंड पुट करेंगे या कोसिकेंड पुट करेंगे, इस केस में। याद रखना, याद 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 याद। और थोड़ा सा हाई लेवल का, थोड़ा सा मजा आएगा। अगर एग्ज़ाम में वो यहाँ पर a दे दे बेटा, यहाँ पर a दे दे, फिर क्या करोगे? हमने तो अपना फॉर्मूला बनाकर ही रहना है। जैसे यहाँ पर हमें चाहिए क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर बने। तो अगर मैं 1 प्लस tan चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर tan को, सॉरी यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला। तो मैं x की जगह क्या पुट करूँगा? देखो मैं यहाँ पर पुट करूँगा x की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्यों? a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, तो अंदर वही फॉर्मूला बचेगा, इसीलिए तो बचा। क्योंकि यहाँ पर मैंने tan को, x को क्या पुट किया, a tan थीटा, यहाँ पर a, तो सभी में बेटा a लग जाएगा, a हो जाएगी। क्यों? क्योंकि a का स्क्वायर करने पर ये बाहर आ जाएगा, अंदर पुराने वाला फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ में? ठीक है। अब इस केस में हमने ये काम करना है। हमने क्या करना है, यहाँ तो पुट करेंगे x को, देखो यहाँ पर 1 है ना, तो हमारा a भी क्या आ जाएगा 1। यहाँ तो tan पुट करेंगे, कोट। तो पुट ऐसा करना है कि अंदर कोशिश रहे कि tan ही बने। हालांकि कोट से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहे कि tan से ही बने, ठीक है, ओके। अब वही बात अभी मैंने बताया था, आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। आप दोनों पुट कर फटाफट देख लेना। कैसे? मैं रफली बता रहा हूँ। पहले मैं इसको tan पुट करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करना ना।
जब मैं 1 प्लस tan स्क्वायर करूंगा और -1 डिवाइड बाय 10, अब क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ये बन जाएगा सीकेंट थीटा -1 डिवाइड बाय tan थीटा। अब क्या करते हैं, tan इनवर्स साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 - 1 डिवाइड बाय कोस थीटा -1 और डिवाइड बाय बेटा साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अब क्या करोगे सर, अब क्या करते हैं, अब इस कैल्शियम लेते हैं, तो 1 - कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। भाई ये कोस इस कोस से कट जाएगा आफ्टर एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। तो ये बना मेरा। अब मैंने बताया था इन तीनों की दोस्ती ना बहुत मशहूर है, इन तीनों की दोस्ती बहुत मशहूर। अगर कोई ऐसा चीज दिखे तो पक्का यही फॉर्मूला लगेंगे, पक्का, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, यहां पर तो 2 थीटा है, तो यहां पर तो हमारा सिंपल थीटा है। अरे बेटा 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 इसको फॉर्मूलों को, सभी फॉर्मूलों को ऐसे याद रखना कि यहाँ पर बेटा स्माइली आ रही है आपकी, और यहाँ पर जो भी है वो स्माइली का आधा है। अगर स्माइली 2 थीटा हुई तो ये थीटा बन जाएगी, अगर ये 3 थीटा हुई तो 3 थीटे बाय 2 आ जाएगी। सभी फॉर्मूलों में ऐसे ही है, मतलब यहाँ पर जो भी लिखोगे वहाँ पर आधा करना है। यहाँ पर हम अगर स्माइली लिखेंगे तो यहाँ पर बेटा स्माइली का आधा, यहाँ पर भी स्माइली का आधा, ठीक है, सभी फॉर्मूलों में। यहाँ पर सर यहाँ पर भी ऐसा ही है, अगर 3 या इसको स्माइली मान रहे हो तो ये एंगल कैसे है, 3 से डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ पर स्माइली बाय 3, स्माइली बाय 3, स्माइली बाय 3 ऐसे करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर बन जाएगा 1 - कोस, ये वाला, तो 2 तो 2 ही है, 2 का क्या है साइन स्क्वायर भी ठीक है, लेकिन ये थीटा बाय 2 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा साइन, तो ये 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कोस थीटा बाय 2। अब 2 से 2 गया, इससे ये गया, अब ये बन जाएगा जनाब जी, ये बन गया लो लो लो, ये आपका बन गया tan थीटा बाय 2। tan से tan काट दोगे तो थीटा बाय 2, तो 1/2 थीटा की वैल्यू x को क्या पुट किया था आपने, tan थीटा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया। फायदा क्या है बेटा, आगे जाकर जब डेरिवेटिव वाला चैप्टर करोगे ना, कुछ बच्चे करके आ चुके हैं, वो इसका डेरिवेटिव करने को पूछेगा, हम इसका नहीं करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आसान है, ठीक है, ओके। सो ये ऐसे करना है, बात आई समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करें 6th क्वेश्चन, ये हो गया। मैं सिंप्लीफाई करना था, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना था। ऐसे नेक्स्ट है 6th नंबर पर है, वो क्या है, tan इनवर्स 1/√x² - 1, तो मोड x ग्रेटर देन 1। यहाँ पर क्या करें बेटा, यहाँ पर क्या करें, जब x आता है x²- या तो सेकेंड पुट करते हैं या कोई सेकेंड पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर सेकेंड पुट करता हूँ sec² - 1, तो tan स्क्वायर कट जाएगा रूट से, और 1/10 कोट, ना ना कोट से नहीं, ना कोट से नहीं, दूसरा करते हैं, ठीक है ना, दूसरा कैसे, कोसिकेंट। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहां से क्या कर सकते हैं, x को क्या पुट कर लो, ये वाला, ये, फिर क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा ऊपर अंडर रूट, ये बन जाएगा 1/tan थीटा, और ये बन जाएगा tan इनवर्स, और ये बन जाएगा कोट थीटा। कट करोगे, करना चाहोगे, कैसे कट करोगे,
हाँ हो सकता है कोई बच्चा कहेगा सर हम ये कर लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा, तो वो कट कर लेगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, या काम चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप चाहते हो कि आंसर आपका डिटो सेम आए, डिटो सेम है, ठीक है, तो हम वो काम कर सकते हैं, ठीक है, इससे भी हो जाएगा। बट मैंने कुछ प्रॉपर्टी आपको नहीं करवाई हुई अभी तक, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधा हाँ हम सीधा एक्स क्या पुट कर लेते हैं, कोसेकेंट थीटा, स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी हमारी, और क्या है 1/√, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan इनवर्स 1/√, कोस स्क्वायर थीटा, और tan इनवर्स, जब बेटा ये क्या बन जाएगा आपका, tan इनवर्स अंदर बन जाएगा 1/cot थीटा, और ऊपर जाकर tan थीटा बन जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आया, थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, कोसेकेंट इनवर्स x, ये आया। आंसर चेक करें, है कौन सा, 6th। चलो क्या पता भाई, टीचरों से भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। 2.2, हाँ चलो उन्होंने वैसे कर दिया, ठीक है, वो अपनी जगह सच्चे हैं उन्होंने क्या कर दिया, π/2 जो पीछे कर रहे थे हम उनका, वो भी ठीक है, हालांकि ठीक तो ये भी है, गलत नहीं है। क्यों नहीं है गलत सर, भाई कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये ठीक आंसर आया है। 3 प्रॉपर्टी हैं मेनली, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ लिखें वो यहाँ पर लिखते हैं, फिर उसको मिटा देंगे। हालांकि आंसर ठीक है, ये कोसेकेंट इनवर्स आया। बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं 11वें नंबर पर हम लिख सकते हैं साथ साथ, क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। 12वें नंबर पर tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। 13 सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर ये आया था ना, तो कोसिकेंट क्या होता है π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स x, ये बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे बाकी क्वेश्चन हैं, हम बारी बारी कर सकते हैं। तो मैं इन्हें मिटाने जा रहा हूँ, नोट कर लेना। जैसे बेटा 7वां क्वेश्चन है, वो क्या है, tan इनवर्स √1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x। मैंने बताया था कि इन तीनों की दोस्ती बहुत मशहूर है। देखो 1 माइनस कोस, ये वाली, तो ये फॉर्मूले ही लगेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो छोटी छोटी बातों पर बेटा ध्यान दिया करो। 1 माइनस दिस, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे वाला 2 कोस स्क्वायर x/2 से 2 गया। tan इनवर्स ये बेटा बन जाएगा tan स्क्वायर x/2, तो √ से स्क्वायर गया, तो tan इनवर्स tan x/2, तो कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा x/2। बहुत अच्छे, फटाफट हो गया ये तो। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देख सकते हैं फटाफट। आसान है अगर आपको वो फॉर्मूले याद हैं तो, अगर वो नहीं याद तो गड़बड़ है। 8th क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, कि tan इनवर्स
कोस एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें किसी भी फॉर्मूले में, tan इनवर्स को काटने के लिए tan तो चाहिए, पिछली बार भी बना था। तो हम क्या करते हैं बबुआ, हम इन फॉर्मूलों को याद करते हैं, इन फॉर्मूलों को। इनसे सर कैसे, देखो अगर ऊपर वाले को कोस से डिवाइड कर दो, नीचे वाले को भी कोस से। मैंने कहा था जो मैं प्रूफ करवा रहा हूँ स्टार्टिंग में, वो काम के हैं, उनसे आइडिया मिल जाता है। तो आइडिया मिल जाता है तो क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर मैं इसको कोस से डिवाइड करता हूँ ऊपर वाले को, तो ये 1 माइनस tan थीटा, और ये भी 1 प्लस tan थीटा बन गया बेटा। अब बन गया ना, कोस से डिवाइड करो ऊपर वाले को, ये 1 माइनस tan, इसको कोस से डिवाइड करो 1 प्लस tan। तो कौन सा फॉर्मूला बना बेटा, tan इनवर्स tan पाई बाय 4, यहाँ पर बेटा x ही आएगा, तो पाई बाय 4 माइनस x आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा पाई बाय 4 माइनस x। सिंप्लीफाई, बहुत आसान था। ठीक है, हाँ मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। 9th और 10th आप ऐसे ही कर सकते हो, मैं 10th करवा देता हूँ, 9th आप खुद ट्राई करना। ठीक है, भाई टाइम लगेगा बेटा, अगर आराम से करेंगे, सब कुछ करेंगे तो टाइम लगेगा। एक वीडियो में चैप्टर कवर नहीं हो जाता, अगर करेंगे तो वो ऐसे ही होगा। ठीक है, 9th खुद करना ट्राई, 10th मैं करवाता हूँ। हालांकि चलो 9th की हिंट दे देते हैं, वो क्या है, tan इनवर्स x बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि अगर बेटा ऐसा काम हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ साइन पुट करेंगे या कोस पुट करेंगे। तो मेरे ख्याल से हम साइन पुट कर लेते हैं। क्यों पुट करें साइन, अंदर tan बनना चाहिए, जब ऊपर साइन पुट करेंगे साइन तो नीचे कोस बन जाएगा अपने आप। तो x को a साइन थीटा पुट कर लेते हैं। तो ये जो भी आपकी ये साइड है, ये क्या बन जाएगी, tan इनवर्स x बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर बन जाएगा बेटा a साइन थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई x को क्या किया, a साइन थीटा, उसका स्क्वायर करना था a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या बना बबुआ, अब ये बना आपका, नीचे से a कॉमन ले लेना। जब a नीचे से कॉमन लोगे तो अंडर रूट से बाहर आते वो a बन जाएगा, क्यों, ऊपर पावर बैठी हुई है। अंदर बचेगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये a से a गया, ऊपर साइन थीटा नीचे कोस थीटा, ये बन जाता है tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा। ये कैंसिल आउट होने के बाद थीटा बचा, थीटा क्या था, थीटा यहाँ से बेटा आ जाता है, देखो पहले साइन थीटा निकाल लो, तो x बाय ए, फिर थीटा निकालना है तो साइन इनवर्स x बाय ए, तो यहाँ से ये बन जाता है साइन इनवर्स x बाय ए। तो हमारा ये प्यारा सा नन्ना सा आंसर आ चुका है। हमने करवा दिया, हिंट देते देते हमने करवा ही दिया। ठीक है, ओके। 10th कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके डेरिवेटिव में, और डेरिवेटिव में क्वेश्चन आएंगे। जो बच्चा चाहता कि 80 से ऊपर आए, 90 से ऊपर आए, तो उसके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब फिर मैं 10th की हिंट दूंगा। tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये a कह रहे हैं 0 से बड़ा है, माइनस a
a/√3। तो x को क्या पुट करें जी? फॉर्मूला देखो बेटा, ऐसी ऐसी चीज़ यहाँ ये बन रही है, 3 है, साथ में a² है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर ये सारा उन्होंने मेकअप करके दिया हुआ है, बहुत बढ़िया चीज़। तो इस केस में मुझे tan थीटा दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर भी रिस्क लेकर tan थीटा पुट करूँ। लेकिन साथ में ए दिखाई दे रहे हैं, क्या करें इन ए का? तो x को a tan थीटा पुट करके देख लेते हैं। देखो अगर गलत हुआ तो वापस आकर कोई और मेथड ट्राई कर लेंगे, स्पीड होनी चाहिए ना हमारी। तो जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा? tan इनवर्स ये बन जाएगा 3a², तो ये बन जाएगा a tan थीटा, माइनस जब इसका क्यूब करेंगे तो बन जाएगा a³ tan क्यूब थीटा, डिवाइड बाय क्या बन जाएगा? a³ माइनस 3a। अब x का स्क्वायर बेटा इसका स्क्वायर, यानी कि a² tan स्क्वायर थीटा। क्या हम सही जा रहे हैं? लगता तो है भाई। ये 3a³ और ये tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा। भाई ये a³ नीचे से कॉमन ले लेते हैं, क्या जाता है हमारा? तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ऊपर से भी a³ कॉमन आ जाएगा तो हम निकाल लेते हैं, इसको ये लिखो और ये ब्रैकेट में डालो और a³ कट जाएगा। तो मुझे तो लगता है हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। तो ये देखना 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा 1 आगे 3 tan स्क्वायर थीटा, तो यही बना। ये है tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद 3 थीटा, और थीटा क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ से tan थीटा बनेगा आपका x/a और थीटा बन जाएगा tan इनवर्स x/a। तो 3 tan इनवर्स x/a ये बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। तो 10th तक तो हमने काम कर लिया है। ओके, बहुत बढ़िया। ये हैं बेटा सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन, हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन दिए होते हैं ना, लेकिन बाकी बुकों में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ से वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं, क्या ही जाता है। ठीक, चलो जी। नेक्स्ट है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/, कह रहे हैं इसकी वैल्यू निकालो। हाँ, इन फॉर्मूलों से होने वाला नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? तो हम बच्चों की तरह एक एक स्टेप करते जाएंगे। कैसे करेंगे सर, हमें बताओ। तो देखो बेटा, ये साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? पुराने लेक्चर याद होने चाहिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 आपका कितने डिग्री पर होता है? ये 30 डिग्री पर। तो 2 × 30 यानी कि π/6, 30 π/6 होता है। ठीक है, अब ये कटने के बाद क्या बन जाएगा? 2 cos ये π/3। अब cos π/3 कितना होता है? यानी कि cos 60 कितना होता है? cos 60 कितना होता है बताओगे? सर वो तो 1/2 होता है। और सर ये कट जाएगा, तो सर tan इनवर्स 1 कितना होता है? 45। भाई उल्टा सोचो ना, π/4। tan इनवर्स का 1 कब होता है? π/4 पर। सिंपल था।
नेक्स्ट देखें 12th क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक, 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन आता है आपका कोट tan इनवर्स A प्लस tan, सॉरी यहाँ पर क्या है, कोट इनवर्स A, ये कोट का फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ हम क्या कर सकते हैं, और A के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ, A के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ। ठीक, तो अगर हम NCERT के अकॉर्डिंग देखें तो कोट A प्लस B का फॉर्मूला, ये लास्ट टाइम हम करके आए हैं ना, कोट A प्लस B का फॉर्मूला, तो ये बन जाता है जो भी चीज़ है, सो कोट A प्लस B का, तो कोट A जो A है वो सेम का सेम, फिर कोट B, फिर आपका प्लस है तो यहाँ पर -1 आएगा, डिवाइड बाय कोट B, तो पहले B आएगा, कोट B, फिर प्लस कोट A कितना था, गलत हो गया बेटा, tan इनवर्स A, देखो ये A था, ये B, कोट AB -1, कोट B प्लस कोट A। अब हमें पता है कि हम इस tan इनवर्स को कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो पंडित बद्री प्रसाद वाले से देख लो, यहाँ से, उससे क्या होता है कि बेटा जो आपका tan है ना, tan इनवर्स, ये होता है दिस, यानी कि ये P और ये आपका B, आपको इसको कोट में कन्वर्ट करना है, तो कोट में कन्वर्ट करने के लिए 1/a हो जाएगा, यस और नो, क्यों, वो क्या होता है B/P, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में किए हुए हैं, बहुत अच्छे। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर आ जाओ, इसको मैं सॉरी यहाँ पर कर लेते हैं, ये बन जाएगा कोट इनवर्स 1/a, और बेटा कोट इनवर्स -1, और बेटा ये सेम चीज़ है, कोट इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स 1/a। तो अब देखो ध्यान से, ये कोट, इस कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/a बचेगा, ये A बचेगा, ये -1, और ये क्या बचेगा आपका, A बचेगा, प्लस ये आपका क्या बचेगा, 1/a बचेगा, तो ये बचेगा 1 - 1 डिवाइड बाय A प्लस 1/, जो भी आए वो 0 हो जाए, तो इसका आंसर 0 आया। ठीक, ओके, ठीक है, 0 आया तो 0 आया, क्या कर सकते हैं, ये हो गया। बहुत अच्छे, इसके बाद हम कर सकते हैं, आपका 16 हमने करवा दिया, 17 करवा दिया, 18 हमने करवा दिया, 19 करवा दिया, ठीक है ना। 20 और 23 है, वो वैसे आसान है, वो आप एक बार खुद ट्राई करके देखना। बाकी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में, और प्लस मिसलेनियस के क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तब तक टेक केयर।